नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का माई चैनल माई नॉलेज में और मेरा नाम है पिंटू भारद्वाज। तो दोस्तों आज की जो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए, अगर आप एक ईपीएफ के मेंबर हैं। क्योंकि दोस्तों मेरे एक व्यूअर है, उनका एक क्वेश्चन है कि उन्होंने रिसेंटली एक कंपनी ज्वाइन करी है, लेकिन जब वो उस कंपनी के पासबुक को चेक करने के लिए ईपीएफ के पासबुक वाले पोर्टल पे जाते हैं तो वहाँ पे उनको एक एरर शो करता है जिसमें लिखा होता है कि पासबुक नॉट अवेलेबल। तो दोस्तों ऐसा हो सकता है कि ये प्रॉब्लम आप सभी के साथ भी आ रही हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है और 101% आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा। तो दोस्तों सारा कुछ मैं आपको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे ले जाके बताने वाला हूं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ आ सके। तो चलिए हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। हेलो दोस्तों, तो ये देखिए मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूं और अगर आप मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे देख रहे हैं तो मैंने यहाँ पे ईपीएफ का पासबुक वाला पोर्टल ओपन किया हुआ है और इस पे एक यूएन नंबर के जरिए लॉगिन भी किया हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ, फिर मैं उसका आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। तो दोस्तों मेरे एक व्यूअर है जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया है कि सर मैंने अभी एक कंपनी ज्वाइन की है जिसका जो पीएफ अकाउंट नंबर है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको हाईलाइट करके भी दिखा देता हूँ। ये जो पीएफ अकाउंट नंबर है इसकी जब मैं पासबुक चेक करता हूँ तो मुझे वहां पे एक एरर शो करता है। चलिए मैं अब आपको सबसे पहले वो एरर दिखाता हूँ। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे व्यू पासबुक पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों जैसे ही मैंने यहाँ पे व्यू पासबुक पे क्लिक किया तो मुझे यहाँ पे एक एरर शो कर रहा है, पासबुक नॉट अवेलेबल। तो दोस्तों सबसे पहले इस चीज को समझना है कि ये जो एरर है वो हमें क्यों आ रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये एरर हमें एक ही केस में आता है जब हमारी कंपनी जो होती है वो एग्जेप्टेड कंपनी होती है। एग्जेप्टेड यानी कि पीएफ का सारा जो काम होता है वो कंपनी खुद मैनेज करती है, ईपीएफ द्वारा मैनेज नहीं किया जाता है। तो इस केस में यहाँ पे हमें ये एरर देखने को मिलता है कि पासबुक नॉट अवेलेबल। लेकिन दोस्तों कभी भी आप चेक करना चाहते हैं कि आपकी जो कंपनी है वो एग्जेप्टेड है या अनएग्जेप्टेड है तो इसके लिए आपको यूनिफाइड नंबर पोर्टल पे जाके चेक करना पड़ेगा। चलिए मैं अब आपको दिखा देता हूं कि ये जो पीएफ अकाउंट नंबर है जिस कंपनी का है वो कंपनी एग्जेप्टेड है या नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये एरर हमें एग्जेप्टेड कंपनी के केस में ही आता है। तो चलिए हम अपने यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पे चलते हैं और सबसे पहले आप यहाँ पे मेंबर आईडी याद कर ले, इस मेंबर आईडी के लास्ट में है 0089। चलिए हम अपने यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पे चलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों मैं अब अपने यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पे आ चुका हूँ और मैंने उसी यूएन नंबर के जरिए इसमें लॉगिन भी कर लिया है। चलिए दोस्तों तो कभी भी आप चेक करना चाहते हैं कि आपकी जो कंपनी है वो एग्जेप्टेड है या अनएग्जेप्टेड है तो इसके लिए सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप पे एक आपको टैब मिलेगा व्यू का। आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सेकंड नंबर पर एक ऑप्शन मिल जाएगा सर्विस हिस्ट्री का, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और दोस्तों क्लिक करते ही आपके सामने सर्विस हिस्ट्री ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको शो कर जाएगा कि इस यूएन नंबर के साथ कितने पीएफ अकाउंट लिंक है। तो दोस्तों अभी जो हमने पीएफ अकाउंट नंबर देखा था उसके लास्ट में 0089 था जो कि यहाँ पे लास्ट वाला है। चलिए मैं अब आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप चेक कर सकते हैं कि ये वाली कंपनी एग्जेप्टेड है या नहीं है। तो दोस्तों इसको चेक करने के लिए आपको राइट हैंड साइड पे टॉप पे एक ऑप्शन मिलेगा डिटेल्ड व्यू का। आप क्या करेंगे, सिंपली डिटेल व्यू पे क्लिक कर देंगे और दोस्तों डिटेल व्यू पे क्लिक करते ही आपकी जो सर्विस डिटेल है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। आप क्या करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे ताकि हम उस पीएफ अकाउंट नंबर की डिटेल चेक कर सके। तो ये देखिए दोस्तों अब मैंने यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर लिया है। अब यहाँ पे देखेंगे तो इस पीएफ अकाउंट नंबर के लास्ट में 0089 है। अब यहाँ पे कैसे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा पीएफ एग्जेप्शन और ईडीएलआई एग्जेप्शन। इसके ठीक आगे देखेंगे तो यहाँ पे अननोन और अननोन लिखा हुआ है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे पेंशन एग्जेप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे भी अननोन लिखा हुआ है। तो दोस्तों आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे आपको अननोन लिखा हुआ आ रहा है यानी कि इसका मतलब ये है कि आपकी जो कंपनी है वो एग्जेप्टेड नहीं है यानी कि अनएग्जेप्टेड है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे एग्जेप्टेड लिखा आता है तो इसका मतलब है कि आपकी जो कंपनी है वो एग्जेप्टेड है। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम अब यही आ रही है कि अगर ये कंपनी अनएग्जेप्टेड है फिर भी इसकी पासबुक हमें शो क्यों नहीं कर रही है। तो चलिए दोस्तों अब हम अपने पासबुक वाले पोर्टल पे चलते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि वहां पे जो हमारा पासबुक है वो शो क्यों नहीं कर रहा है। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे जो मुझे पासबुक है वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, यहाँ पे लिखा आ रहा है कि पासबुक नॉट अवेलेबल। चलिए दोस्तों तो इसको जानने के लिए कि ये हमें एरर क्यों आ रहा है इसके लिए सबसे पहले आपको इस कंपनी की डेट ऑफ ज्वाइनिंग चेक करनी पड़ेगी। डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पे ही चेक करनी पड़ेगी। तो चलिए हम दोबारा यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पे चलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों मैं दोबारा से यूनिफाइड मेंबर
पोर्टल पे आ चुका हूँ और यहाँ पे आने के बाद अगर आप किसी भी कंपनी की डेट ऑफ ज्वाइनिंग या डेट ऑफ एग्जिट चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सिंपली सर्विस हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, आपको वहां पे भी शो कर देगा, या अगर आप डिटेल व्यू कर देते हैं तो आपको यहाँ पे भी शो करेगा। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो मेंबर आईडी है यानी कि पीएफ अकाउंट नंबर है, इसके ठीक नीचे ही आपने देखना है, इसके ठीक नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग का। तो ये देखिए यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखी हुई है, यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग में लिखा हुआ है 9/5/2022, यानी कि 9 तारीख 5वां महीना 2022, और आज जो डेट है वो है कि 11 तारीख है, छठा महीना है 2022 है, यानी कि सिर्फ एग्जैक्टली 1 मंथ का ही गैप है। तो दोस्तों आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि कभी भी हमारे पीएफ अकाउंट में कंट्रीब्यूशन होती है वो 1 महीने के बाद में होती है, यानी कि 1 महीने तक कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होती है, दूसरे महीने से कंट्रीब्यूशन स्टार्ट होती है। लेकिन दोस्तों वहां पे अगर आपको पासबुक शो नहीं कर रहा है तो इसका रीजन ये है कि पासबुक में जो एंट्री होती है वो आपके डिपॉजिट अमाउंट की होती है, यानी कि जब तक आपके अकाउंट में कुछ भी डिपॉजिट नहीं होगा तब तक आपके पासबुक में कोई भी एंट्री नहीं होगी। तो यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो सिर्फ 1 महीने पहले की है, तो दूसरे महीने से जो होती है वहां पे कंट्रीब्यूशन स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से वहां पे आपको पासबुक शो नहीं करता है। तो दोस्तों पासबुक शो ना करने के सिर्फ 2 ही रीजन होते हैं, या तो आपकी जो कंपनी है वो एग्जेप्टेड कंपनी है, या अगर आपकी कंपनी अनएग्जेप्टेड है यानी कि एग्जेप्टेड नहीं है तो आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग को जरूर चेक कर ले, क्योंकि जब डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपकी होती है उसके 2 महीने बाद ही आपकी कंट्रीब्यूशन आपके पीएफ अकाउंट में स्टार्ट होती है, यानी कि दूसरे महीने से स्टार्ट होती है, जिसके कारण आपको वहां पे पासबुक शो नहीं करता है दूसरे महीने से पहले। तो यहाँ पे आपको पासबुक शो करने लग जाएगा जब दूसरे महीने की फर्स्ट एंट्री वहां पे आ जाएगी, तो आपको जो पासबुक है वो शो करने लग जाएगा फर्स्ट एंट्री के साथ। हेलो दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि अब आप सभी को समझ आ गया होगा कि पासबुक नॉट अवेलेबल वाला जो एरर है वो हमारे ईपीएफ के पासबुक वाले पोर्टल पे क्यों आता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।